नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बात करने जा रहा हूँ ऐसे टॉपिक पर जो हर एक जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले लोगों पर फ़र्क पड़ता है और सोचते हैं। चाहे वो लाख कमाए, चाहे 10 लाख कमाए, चाहे 5 लाख कमाए, चाहे 30,000 कमाए, सबके लिए ये वाली प्रॉब्लम रहती है। इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और कमेंट करके बताइए क्या ये प्रॉब्लम आपको होती है, क्या कभी आप सोचते हैं ऐसा। इस वीडियो को देख करके आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन एक ऐसा ये लाइन है जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है और एक बेंगलोर के सूर्या नाम के एम्प्लॉय का दर्द जो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, वो भी बहुत तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है। तो जानते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है। आपकी बढ़ती सैलरी के बावजूद पैसा कहाँ गायब हो जाता है, मंथ एंड में अकाउंट जीरो तक पहुंच जाता है, उसकी क्या है वजह, इस वीडियो में पूरा बढ़िया से जानते हैं और डिटेल में जानते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सैलरी पहले से ज़्यादा है लेकिन महीने के आखिरी में बैंक अकाउंट फिर भी खाली हो जाता है। पहले 30,000 रुपये में पूरा महीना आराम से निकल जाता था, लेकिन आज 80,000 से 1 लाख कमाने वाले लोगों भी कहते हैं यार पैसा बचते ही नहीं है, अकाउंट लास्ट मंथ एंड में जीरो हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या महंगाई इतनी बढ़ गई है या फिर असली वजह कुछ और है? दोस्तों, इसका जवाब है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। क्या होता है जानते हैं। यही वो बीमारी है जो लाखों लोगों को अमीर बनने से रोक रही है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन क्या है, यह कैसे हमारी बचत ख़त्म कर देता है। 20 रियल लाइफ उदाहरण और एग्जाम्पल के साथ मैं आप सबको बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो को पूरा देखिए और आराम से पेशेंस रख के देखिए। इससे बचने के आसान तरीके क्या हैं वो भी इस वीडियो में आखिर तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें क्योंकि हो सकता है कि आप भी बिना जाने इसका शिकार हो रहे हों। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब है जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। यानी ज़रूरतें नहीं बढ़ती लेकिन शौक बढ़ जाते हैं। शौक का मतलब आप सब समझ रहे होंगे। पहले 5,000 का फ़ोन काफ़ी था, अब 1 लाख का फ़ोन ज़रूरत लगने लगता है। पहले ऑटो से जाते थे, अब हर जगह कैब से जाते हैं। पहले घर का खाना खाते थे, अब हर वीकेंड बाहर जाकर खाना खाते हैं। यही है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। जो इसको डिटेल में समझते हैं कि ये क्यों होता है। हर कोई इस बात को जानता होगा क्यों होता है, अब आप समझ गए होंगे। लेकिन इस भाग दौड़ की लाइफ में, इस स्ट्रेस भरे वर्क में, इस स्ट्रेस भरे कल्चर में, प्राइवेट कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में, सब जगह इतनी सारी प्रॉब्लम है, इतने सारे कंपटीशंस है, इतने सारे पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से वो समझ ही नहीं पाते हमारे साथ एक्चुअली होता क्या है। वो 30,000 कमा रहे थे तब तो कम कमा ही रहे थे, अब 1 लाख कमा रहे हैं तब भी उनको कम लग रहा है, बट एक्चुअल में वो ज़्यादा ही कमाते हैं। वो इतनी परेशानियों से घिरे हुए हैं, इतनी परेशानियों से डिस्कशन में हैं कि वो निकल ही नहीं पाते। आखिर क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला रीज़न है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम देखकर लगता है सब लोग घूम रहे हैं, नई कार खरीद रहे हैं, महंगे होटल में खाना खा रहे हैं, फिर हम भी वही करना चाहते हैं और हम भी वही सोचते हैं करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है ईएमआई कल्चर। आज सब कुछ ईएमआई पर मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। फ़ोन मिल जाता है, कार मिल जाता है, फर्नीचर मिल जाता है, टीवी मिल जाता है। इसलिए लोग सोचते हैं अभी ले लेते हैं, पैसा बाद में दे देंगे। इस बात को ऐसे समझिए, आज के डेट में आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और हर महीने लाख रुपए की सैलरी आ रही है। कंफर्म है, बट आपको ये बात नहीं पता है कि आने वाले 6 महीने, 1 साल में आपके साथ क्या होने वाला है। इन केस कोई घटना घटती है, इन केस कोई प्रॉब्लम होती है, उस बीच आपकी सेविंग तो उस साइड चली जाती है, आपकी ईएमआई खड़ी रहती है। फिर आपको परेशानी होता है, आप सोचते हैं कि इतना कमाने के बाद भी हम क्यों परेशान हैं। हालांकि पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं पर सोच के हिसाब से हम ज़्यादा खर्चा करते हैं। हम अननेसेसरी चीज़ों को इन्वेस्ट करते हैं, जो ज़रूरत होता है उस पर ना करके हम फ्यूचर वाली चीज़ों में कूद जाते हैं, जिसकी वजह से आप सब
के लिए लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का एक उदाहरण बन जाता है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है कंपैरिजन। दोस्त ने आईफोन लिया है तो मुझे भी लेना चाहिए। पड़ोसी ने एसयूवी खरीदा है, कार खरीदा है, तो मुझे भी लेना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कंपैरिजन, जो कि आदमी को हमेशा लॉस में और नुकसान में पहुंचाती है। क्योंकि जब कंपैरिजन की बात आती है तो अपने सबसे क्लोजेस्ट, सबसे आसपास में जो सबसे क्लोजेस्ट होता है उसकी कंपैरिजन करते हैं। वो जो कर रहा होता है वो हम भी करने लगते हैं, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें नुकसान पहुंचाती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कंपैरिजन। चौथा सबसे बड़ा रीज़न है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज की पीढ़ी इंतज़ार नहीं करना चाहती, अभी चाहिए और तुरंत चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो फिर लड़ाई झगड़े और आर्गुमेंट में हीटअप में आ जाते हैं। तो चौथा सबसे बड़ा रीज़न है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कुछ एग्जाम्पल रियल लाइफ में भी होता है, वो भी हम समझते हैं। सैलरी 30,000 से 60,000 हुई है, सेविंग बढ़ाने के बजाय हम नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, स्पॉटिफाई सब खरीद लेते हैं। जब सैलरी बढ़ती है तो ये सब चीज़ें हम अननेसेसरी बाइंग करने लगते हैं। पहले एंड्रॉयड फ़ोन था, अब आईफोन ले लेते हैं। पहले हम 2 दिन 3 साल तक फ़ोन चलाते थे, अब हर साल चेंज कर रहे हैं। पहले बाइक लेते थे, अब ईएमआई पर एसयूवी लेते हैं, कार लेते हैं। हर रविवार रेस्टोरेंट में जाते हैं, हर महीने ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ब्रांडेड शूज कलेक्शन लेते हैं, 200 की घड़ी से सीधा 30,000 के स्मार्ट वॉच लेते हैं। ये भी सबसे बड़ा कारण है और रीज़न है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। आठवां एग्जाम्पल ये है, जिम ज्वाइन किया लेकिन जाना बंद कर दिया। पैसा चला गया बट हम जा नहीं रहे हैं। महंगा कॉफ़ी खरीदते हैं, पीते हैं। पहले हम 2 रुपए की कॉफ़ी पीते थे, आज 200 रुपए की पीते हैं। हर साल इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं। बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा महंगे स्कूल में भेजना सिर्फ दिखावे के लिए होता है। आज के डेट में ये ट्रेंड चला हुआ है कि बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा महंगे स्कूल में भेजना सिर्फ दिखावे के लिए है। रीज़न सबसे बड़ा है, आप खुद देख सकते हैं। क्लास फर्स्ट से सेकंड से एक टॉप लेवल स्कूल में उनको स्टडी कराते हैं। उसके बाद 12th के बाद उनके पास उतना एक्सपेंस नहीं बचता, या कोई परेशानी रहती या उम्र हो चुकी होती है, तो उस वजह से पैसा नहीं कमा, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से करने लगते हैं। मेरा मानना है अपने पॉकेट मनी, अपनी हैसियत के हिसाब से स्कूल डालें। बच्चों को 12th और 10th के बाद ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसे की और पेरेंट्स के सपोर्ट की, तो इस बात की भी ध्यान रखनी चाहिए। हर कमरे में एसी लगवा लेना, 2-2 कार रखना जबकि ज़रूरत एक की है। हर फेस्टिवल पर नया फ़ोन लेना, डिज़ाइनर क्लॉथ एंड सोशल मीडिया फ़ोटो के लिए अलग अलग कपड़े लेना, क्रेडिट कार्ड से लग्जरी शॉपिंग करना, महंगे गैजेट्स खरीदना, हर वीकेंड मॉल जाना, बर्थडे पार्टी लाखों खर्च करना। इनकम बढ़ते ही सेविंग नहीं, एक्सपेंसेस बढ़ता है। आप इस बात को सच में समझिए, जब इनकम बढ़ता है तो आपकी सेविंग जीरो की तरफ जाती है, फिर आप एक्सपेंसेस बढ़ाने लगते हैं। आप अपने पैसे को अलग तरीके से यूज करने लगते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे दोस्त, कलीग, रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं, आप पैसा कमा रहे होते तो आपको कंजूस भी बोलेंगे, आपको बोलेंगे इतना क्या करोगे पैसा, कैसे, बट ये सब आपको फ्यूचर नहीं पता, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो उसके लिए आप पैसे को, समय को बचा के रखिए और उस हिसाब से एक्सपेंस करिए। सबसे बड़ी बात है, इन सब चीज़ों से नुकसान क्या है। अगर यही चलता रहा तो इमरजेंसी फंड नहीं बचेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं बचेगा, रिटायरमेंट मुश्किल होगी, क्रेडिट कार्ड डेबिट बढ़ेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी लेकिन वेल्थ नहीं बढ़ेगा। याद रखिए, इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बनाती है। ये बहुत बड़ी बात है। इनकम कभी भी आपको अमीर नहीं बनाती, सेविंग और इन्वेस्टमेंट और तरीके से एक्सपेंस करना और पैसे को सेव करना आपको अमीर ज़रूर बनाती है।
इससे बचने के कुछ तरीके मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। इससे बचने के कुछ 10 तरीके शेयर करता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट कर कर ज़रूर बताइए आप सबको अगर ये 10 तरीके अच्छे लगे तो। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। इनकम बढ़े तो पहले सेविंग बढ़ाएं, बजट बनाएं। हर खरीदारी से पहले खुद से पूछिए क्या यह ज़रूरत है या इच्छा है। इमरजेंसी फंड बनाए, ईएमआई कम करें, एसआईपी शुरू करें, क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल समय पर भरें, सोशल मीडिया कंपैरिजन कम करें, हर साल खर्च का रिव्यू करें। इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल नहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। ये सारे 10 तरीके आप सबको पता है। इनकम बढ़े तो पहले सेविंग बढ़ाएं, बजट बनाएं, हर खरीदारी से पहले सोचिए ज़रूरत है या नहीं, इमरजेंसी फ़ंड बनाएं, ईएमआई कम करें, एसआईपी शुरू करें, क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल समय से भरें, सोशल मीडिया कंपैरिजन कम करें, हर साल खर्च का रिव्यू करें। इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल नहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। तो ये 10 रीज़न है जो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है आप सबके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी कमाई को ख़त्म कर देता है। अगर आज से आपने अपने खर्च पर कंट्रोल किया है तो आने वाले 10 से 15 साल में आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बन सकते हैं। याद रखिए, अमीर वह नहीं जो ज़्यादा कमाता है, बल्कि वह है जो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाकर उसी सही जगह निवेश करता है। अमीर वो होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप सबको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाया करे। ये सबसे बड़ी बात है, अमीर वह नहीं होता जो ज़्यादा कमाता है, बल्कि वह होता है जो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाकर सही जगह निवेश करता है। अगर आपकी सैलरी बढ़ने के बाद भी महीने के अंत तक पैसा ख़त्म हो जाता है तो इस वीडियो में हम विस्तार से समझाए हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सेव करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने बच्चों के साथ शेयर करिए ताकि आप सबको इस चीज़ से बचें। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बहुत बड़ी बीमारी है जो जिसको पकड़ती है उसको टॉप से डाउन करती है।